प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। श्री श्री ठाकुर अनुकूल चंद्र। धर्म हिंदू धर्म के सत्संग संस्थापक। निजी राष्ट्रीयता भारतीय। जन्म अनुकूल चंद्र चक्रवर्ती 14 सितंबर 1888 हिमैतपुर गांव, वर्तमान पबना जिला, बांग्लादेश। मृत 27 जनवरी 1969, आयु 80 वर्ष, देवघर शहर, देवघर जिला, झारखंड राज्य, भारत। जीवन साथी श्री श्री बोरो मां, सोराशीबाला देवी। बच्चे अमरेंद्रनाथ चक्रवर्ती बेटा, विवेकरंजन चक्रवर्ती बेटा, साधना देवी बेटी, सांत्वना देवी बेटी, प्रचेतरंजन चक्रवर्ती बेटा, अनुका देवी बेटी। गुरु हुजूर महाराज। वह पेशे से होम्योपैथिक चिकित्सक थे। अनुकूल चंद्र का सामाजिक आंदोलन, जिसे सत्संग कहा जाता है, मूल रूप से हिमायतपुर में पंजीकृत था। बाद में सत्संग को भारतीय सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के तहत एक सोसाइटी के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसका पंजीकृत कार्यालय 57 जतिंद्र मोहन एवेन्यू, कोलकाता 57 में और मुख्य संस्थान सत्संग नगर, देवघर, भारत के झारखंड राज्य में है। भारत के विभाजन से पहले 2 सितंबर 1946 को अनुकूल चंद्र अपने जन्मस्थान हिमायतपुर, पबना से भारत के देवघर चले गए। यहीं पर वर्तमान में सत्संग का मुख्य केंद्र है। अनुकूल चंद्र की मृत्यु 27 जनवरी 1969 को हुई। एक सत्संग का प्रबंधन अब अनुकूल चंद्र के पोते श्री अशोक चक्रवर्ती, जिन्हें लोकप्रिय रूप से श्री श्री दादा एक कहा जाता है। मनोमोहिनी देवी 1870, 1938, माता, अनुकूल चंद्र की गुरु और सत्संग की प्रथम अध्यक्ष। अनुकूल चंद्र का जन्म 14 सितंबर 1888, बंगाली कैलेंडर के भाद्र 30, 1295 को बांग्लादेश के पाबना जिले के हिमायतपुर गांव में हुआ था। उनके पिता शिवचंद्र चक्रवर्ती शांडिल्य गोत्र कन्याकुब्ज ब्राह्मण थे और उनकी मां मनोमोहिनी देवी थीं। 10 जीवनीकार बताते हैं कि मनोमोहिनी में बचपन से ही आध्यात्मिक प्यास थी और उन्हें सपने में पवित्र नाम मिला था और बाद में उन्हें राधा स्वामी आंदोलन के गुरु हजूर राय शालिग्राम बहादुर से पवित्र नाम की औपचारिक दीक्षा मिली थी। 12 अनुयायियों के अनुसार एक दिन एक भटकता हुआ साधु उनके माता पिता के घर आया। साधु ने भोजन के लिए अनुरोध किया। मनोमोहिनी देवी द्वारा परोसा गया भोजन खाने के बाद साधु ने मनोमोहिनी से कहा कि परिवार का एकमात्र पुरुष बच्चा मर जाएगा और एक व्यक्ति पैदा होगा जो कई लोगों का भगवान होगा। इसके तुरंत बाद मनोमोहिनी के इकलौते भाई लोहा की मृत्यु हो गई। अनुकूल चंद्र का जन्म उनकी मां के गर्भ के 12वें महीने में हुआ था। कथित तौर पर जन्म के समय वह मुस्कुरा रहे थे और दुनिया को उज्ज्वल रूप से देख रहे थे। अनुकूल चंद्र की जीवनी अन्य असामान्य विशेषताओं और जन्म की कहानियों की ओर भी इशारा करती है, जैसे कि सिर पर कोई बाल नहीं होना और अनुकूल चंद्र के जन्म के समय घर में बहुत तेज रोशनी थी, जिससे ग्रामीण मछुआरे पद्मा नदी से यह सोचकर भागते हुए आए कि आग लग गई है। कई आत्मकथाओं के अनुसार बचपन से ही अनुकूल चंद्र का आचरण और व्यवहार थोड़ा असामान्य और रहस्यमय प्रकृति का था। अनुकूल चंद्र की अपनी मां के प्रति अत्यधिक भक्ति को एक असामान्य विशेषता के रूप में देखा गया। एक गणित की परीक्षा के दिन स्कूल जाने के लिए तैयार होने में देर हो रही थी। अनुकूल चंद्र की मां ने गुस्से में उससे कहा कि वह गणित के एक भी सवाल का जवाब नहीं दे पाएगा। परीक्षा में
उसने ये सोचकर एक भी उत्तर नहीं लिखा कि ऐसा करने से उसकी माँ गलत साबित होगी। एक और असामान्य विशेषता उसकी भविष्यवाणी के रूप में देखी गई। जब उसकी माँ ने अपने पड़ोसी के नवजात शिशु को देखने के लिए साथ चलने के लिए कहा, तो 4 वर्षीय अनुकूलचंद ने अपनी माँ से कहा कि जाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि नवजात 18 दिनों के भीतर मर जाएगा। नवजात शिशु कथित तौर पर 18वें दिन मर गया। बचपन से ही अनुकूलचंद को दूसरों के दर्द को समझने में सक्षम माना जाता था। एक उष्णकटिबंधीय तूफानी दिन स्कूल से 8 वर्षीय अनुकूलचंद बांस के झुरमुटों के बीच से कक्षा से बाहर भागने लगे, जबकि भारी ओले उन पर पड़ रहे थे। पाठ्य पुस्तकों से अपना सिर बचाते हुए अंत में एक बहुत बूढ़े व्यक्ति को देखा जो कमजोर आवाज में मदद के लिए पुकार रहा था, अल्लाह मुझे बचाओ। उन्होंने बूढ़े व्यक्ति को बचाया। अनुकूलचंद को मां मनोमोहिनी ने डांटा क्योंकि वह खराब मौसम में पूरी तरह भीगकर घर आया था और पाठ्य पुस्तकें क्षतिग्रस्त हो गई थीं। जीवनी अनुकूलचंद की मौलिक सोच क्षमता की कहानियों को इंगित करती है, जैसा कि वह एक बच्चे के रूप में सीख रहे थे। अनुकूलचंद को कथित तौर पर उनके प्राथमिक विद्यालय के शिक्षक सत्य मोइत्रा ने बुरी तरह पीटा था, जब उन्होंने उत्तर दिया था कि 1 और 1 केवल 2 इकाई बनाते हैं, लेकिन 2 नहीं। जोड़ का अर्थ है कि 2 चीजें समान हैं, जो अस्तित्वहीन है। बचपन से आध्यात्मिक परमानंद को परिवार और पड़ोसी मिर्गी के दौरे के रूप में समझते थे। अपनी मां द्वारा दिए गए पवित्र नाम के ध्यान में लीन होने के कारण अनुकूलचंद बचपन से ही नियमित रूप से अपनी बाहरी चेतना खो देते थे। शिक्षा संपादित करें। अनुकूलचंद ने 1893 में हिमायतपुर गांव के प्राथमिक विद्यालय में अपनी औपचारिक शिक्षा शुरू की। 1898 में उन्हें पबना संस्थान में भर्ती कराया गया और वहां 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। उन्होंने थोड़े समय के लिए अमीराबाद में रायपुर हाई स्कूल और फिर 1905 तक पश्चिम बंगाल के 24 परगना में नेहाटी हाई स्कूल में पढ़ाई की। हालांकि उन्होंने हाई स्कूल से स्नातक नहीं किया। जीवनी में एक घटना का उल्लेख है जहां अनुकूलचंद ने अपनी मैट्रिक परीक्षा की पंजीकरण फीस एक सहपाठी को दे दी, जिसे उन्होंने रोते हुए पाया क्योंकि वह पंजीकरण शुल्क वहन करने में सक्षम नहीं था। बाद में अनुकूलचंद को कलकत्ता के बो बाजार के नेशनल मेडिकल स्कूल में भर्ती कराया गया। अनुकूलचंद ने स्कूल की हाई स्कूल डिप्लोमा की आवश्यकता को पूरा किया। हाई स्कूल में अनुकूलचंद ने कई लघु नाटक लिखे, पहला 1905 में। उन्होंने गीत और कविताएं भी लिखीं, जिन्हें बाद में एक किताब देवजानी ओ अन्यान्या में प्रकाशित किया गया। 1910 में अनुकूलचंद ने अपने एक मित्र अतुलचंद्र भट्टाचार्य के लिए कुछ मार्गदर्शक निर्देश लिखे, जिन्हें बाद में 1918 में सत्यानुसरण सत्य की खोज नामक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित किया गया। विवाह संपादित करें। वर्ष 1906 में 18 वर्ष की आयु में बंगाली वर्ष 1313 श्रावण के 28वें दिन अनुकूलचंद के माता पिता ने उनका विवाह पबना शहर में रहने वाले धोपाडाहा गांव के रामगोपाल भट्टाचार्य की 11 वर्षीय बेटी सोराशिबाला से तय किया। श्री श्री बरोमा ने सत्संग आंदोलन की उन्नति में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और एक सहायक और देखभाल करने वाली पत्नी होने के नाते हजारों भक्तों के लिए एक आदर्श हैं। बाद में श्री श्री ठाकुर ने श्री श्री छोटो मां से विवाह किया, जो कि रेव काजल दा की मां थी। चिकित्सा पद्धति संपादित करें। मेडिकल स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनुकूलचंद ने 1912 में हिमायतपुर में चिकित्सा का अभ्यास करना शुरू किया। उन्होंने केवल 3 साल तक एक चिकित्सक के रूप में अभ्यास किया।
एक चिकित्सक के रूप में उनकी ख्याति एक चमत्कारी इलाज क्षमता की रिपोर्ट के कारण पड़ोसी शहरों और गांवों में फैल गई। अनुकूल चंद ने कथित तौर पर अपने मरीजों की दवा का भुगतान किया और वित्तीय सहायता प्रदान की। अनुकूल चंद के पास मरीजों को देखने के लिए कोई निश्चित दर नहीं थी और उन्होंने अपनी सेवाओं के भुगतान के रूप में फल और सब्जियां स्वीकार कीं। 48 कीर्तन और समाधि संपादित करें। एक चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता के चरम पर अनुकूल चंद ने कीर्तन मंडली बनाई, जिसने समाज के सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया। ऐसी रिपोर्टें हैं जो दावा करती हैं कि समाज में बहिष्कृत कई लोग जैसे कि नशेड़ी, दोषी, हत्यारे आदि उनके कीर्तन समूह में आए और एक सामान्य इंसान में बदल गए। अनुकूल चंद की प्रसिद्धि धीरे धीरे एक अद्भुत चिकित्सक, एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक आश्रय में बदल गई। इस समय अनुकूल चंद ने बचपन में अपनी मां से प्राप्त पवित्र नाम में दीक्षा, बंगाली दीक्षा की प्रक्रिया द्वारा औपचारिक भक्त बनाना शुरू कर दिया था। अनंत महाराज, किशोरी मोहनदास और सतीश चंद्र गोस्वामी उनके पहले 3 दीक्षित भक्त थे। कीर्तन और समाधि संपादित करें। एक चिकित्सक के रूप में अपनी सफलता के चरम पर अनुकूल चंद ने कीर्तन मंडली बनाई, जिसने समाज के सभी वर्गों के लोगों को आकर्षित किया। ऐसी रिपोर्ट हैं जो दावा करती हैं कि समाज में बहिष्कृत कई लोग जैसे कि नशेड़ी, दोषी, हत्यारे आदि उनके कीर्तन समूह में आए और एक सामान्य इंसान में बदल गए। अनुकूल चंद की प्रसिद्धि धीरे धीरे एक अद्भुत चिकित्सक से एक दोस्त, एक मार्गदर्शक और एक आश्रय में बदल गई। इस समय अनुकूल चंद ने बचपन में अपनी मां से प्राप्त पवित्र नाम में दीक्षा, बंगाली दीक्षा की प्रक्रिया द्वारा औपचारिक भक्त बनाना शुरू कर दिया था। अनंत महाराज, किशोरी मोहनदास और सतीश चंद्र गोस्वामी उनके पहले 3 दीक्षित भक्त थे। 1914 और 1919 के बीच के वर्षों में अनुकूल चंद कीर्तन करते समय समाधि में चले गए। ऐसा कहा जाता है कि समाधि के इन प्रसंगों के दौरान उनके मुख से उक्तियां निकलती थीं। उनके आसपास के लोगों ने उन संदेशों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया और ऐसे संदेशों के 71 दिनों को बाद में पवित्र पुस्तक बांग्ला पुण्यपुथी नामक पुस्तक के रूप में प्रकाशित किया गया। इन प्रसंगों के संदेशों में उनके प्रोविडेंस का दावा है। समाधि की इस अवधि के दौरान एक दिव्य व्यक्तित्व के रूप में अनुकूल चंद की ख्याति पूरे बंगाल में फैल गई। पूरे भारत से लोग अनुकूल चंद की एक झलक पाने के लिए आने लगे। उनमें से कई बार आने वाले आगंतुक थे और अंततः अनुकूल चंद के साथ रहने के लिए हिमायतपुर चले गए। जैसे जैसे अनुयायी बढ़े और उनके आसपास रहने लगे, वर्ष 1915 में अनुकूल चंद की मां ने आंदोलन को सत्संग नाम दिया।